ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नादि अतिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के अवतारों का वर्णन सुन रहे हैं। बड़ा ही सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अभी तक हमने जो है अवतारों का वर्णन सुना, जिसमें आखिरी राम जी के बारे में वर्णन हुआ है ना। तो 3 श्लोकों में प्रभु श्री राम का वर्णन किया उन्होंने कि राम जी ने कैसे जो है अद्भुत घटनाएं करी और उन्होंने कैसे जो है रावण का वध किया और अपनी संगिनी सीता को लेके गए, है ना। तो हमने सारी चर्चा करी। अब आज जो है श्लोक क्रमांक 26 में हम प्रवेश करेंगे, जिसमें अब कृष्ण का वर्णन। तो कृष्ण का वर्णन करेंगे 26 से लेके 35 श्लोक, 35 नंबर श्लोक तक 10 श्लोकों में कृष्ण का वर्णन करें। कृष्ण, क्योंकि बोले प्रभु सभी श्लोकों में आपने सबने सुना होगा, लगभग एक श्लोक दिया सभी अवतारों को, मैक्सिमम 2 दिया, है ना। नरसिंह जी को 2 श्लोक को दिया, है ना। हरि को 2 श्लोक दिया उन्होंने, और नहीं, नरसिंह भगवान को भी एक ही श्लोक दिया। नर नारायण को 2 श्लोक दिया और वामन भगवान को 2 श्लोक दिया उन्होंने, और प्रभु श्री राम को 3 श्लोक दिया, है ना। 3 श्लोकों में वर्णन किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन कृष्ण के लिए 10 श्लोकों को बोलते हैं। इसी से हमको भेद समझना चाहिए कि कितना भेद है ना, कृष्ण में और अन्य अवतारों में। राम जी के बारे में 3 श्लोकों में बोला, तो मतलब कृष्ण और राम ये ही पूर्ण रूप से भगवान है ना। और भी हैं, जैसे नरसिंह हैं भगवान के, वामन जी हैं, वो भी तो भगवान ही है, कोई भेद नहीं है, स्वयं भगवान है वो। लेकिन मूल रूप से जो गॉड हेड है, जो हमारे शील प्रभुपाद कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, गॉड में भी हेड है गॉड, अन्य भी गॉड हैं, लेकिन उनमें हेड कौन है? कृष्ण। जब नाम रखना चाह रहे थे, जब इस्कॉन की संस्थापना हो रही थी, उस समय विचार चल रहा था कि क्या नाम रखा जाए। तो उनके पास सजेशन आया कि जो है इस्कॉन का इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रखते हैं हम, भगवान के जो है कॉन्शियसनेस में हम ऐसी सोसाइटी बनाते। तो श्रील प्रभुपाद ने गॉड को खारिज कर दिया, नहीं गॉड नहीं रखेंगे, क्योंकि गॉड जो है ना,
वो कंफ्यूजन है। कोई गॉड जो है किसी को समझेगा, कोई गॉड किसी को समझेगा। बोले ऐसा नहीं करना, हम स्पेसिफिक होना चाहते हैं, इसलिए फिर उन्होंने नाम चेंज करके इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा। क्यों? क्योंकि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और ये जो है एक श्रीमद् भागवतम में जो है श्लोक आता है 1.3.28, जिसे श्रीमद् भागवतम का पारिभाषिक सूत्र भी कहते हैं। पूरे श्रीमद् भागवतम जो है उसको परिभाषा मीन्स उसका डेफिनेशन, उसको मीनिंग बताने वाला जो श्लोक है, एक ही श्लोक जिसको लिया गया है हमारे आचार्यों के द्वारा, 1.3.28 भागवतम का जो मूल सिद्धांत है वो इस श्लोक से समझना चाहिए। एते च अंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणंति युगे युगे। तो इसका अर्थ है एते च अंश कलह पुंस, मतलब इस तरह से भगवान आते हैं, अपने अंश में भी आते हैं और अपने अंश के अंश में भी आते हैं। तो अंश में आ रहे हैं, जैसे नरसिंह भगवान आ रहे हैं, है ना, वो स्वयं है, स्वांश है भगवान का, है ना। और जो है वामन जी आ रहे हैं, तो ये भी स्वांश है, जो अपने भगवान स्वयं खुद आते हैं, जब अपना रूप बदल के आ जाते हैं। जैसे कश्यप अवतार है, ये स्वयं अवतार है भगवान, है ना। अजीत भगवान है, वो भी भगवान स्वयं है। हरि ये भगवान स्वयं है। नारायण ये भगवान स्वयं है। तो ये सब जब आते हैं तो ये भगवान के अंश हैं, ये डायरेक्ट हैं, स्व अंश है भगवान का। भगवान में और इनमें भेद नहीं है। लेकिन जब भगवान किसी को थोड़ी सी शक्ति देके भेजते हैं, है ना, जैसे ज्ञान की शक्ति मैंने बताया वेद व्यास जी को, तो ये कलह मीन्स अंश के भी अंश, है ना। एक आध किसी के अंदर थोड़ी सी शक्ति डाल दी तो ये भगवान का अवतार हो गया। नारायण जी जैसे नारद जी को दिया भगवान ने, है ना, वो भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। तो कौन सी शक्ति उनके पास? उनके पास भक्ति की शक्ति। चार कुमार ये भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, ज्ञान के अवतार, है ना। तो इस प्रकार भगवान के जो एक शक्ति लेके जो आता है उसे भगवान के शक्ति अंश के भी अंश यानी कलह अवतार कहते हैं, है ना। तो एते च अंश कलह पुंस, ये इस प्रकार के भगवान के बहुत सारे अंश के रूप में भी आते हैं और अंश के भी रूप में आते हैं। लेकिन क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान तो केवल और केवल कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी के भगवान, सभी के गॉड हेड जो है वो कौन है? कृष्ण। एते च अंश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे करें, इंद्रियारी व्याकुलम लोके, और इंद्रियारी, इंद्र के आरी, आरी मीन्स दुश्मन, इंद्र के जो दुश्मन है, इंद्र को जो दुखी करते हैं, इंद्रियारी व्याकुलम लोके, इस लोक में जो इंद्र को व्याकुल कर देते हैं और जो उनके दुश्मन हैं, ऐसे लोग जो हैं उनके मृणंती युगे युगे, उनका वध करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए युग युग में भगवान आते हैं। कौन आते हैं? भगवान कौन? या तो भगवान स्वयं कृष्ण आ जाएंगे, या उनके अंश आएंगे, या उनके अंश के भी अंश आएंगे, है ना। तो ये कार्य सिद्ध करने के लिए वो हर युग युग में आते हैं। तो यही श्लोक भगवत गीता में भी आता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग युग में आता हूँ धर्म की संस्थापना करने के लिए। और मैं कैसे आता हूँ, क्यों आता हूँ? तो परित्राणाय साधु नाम, अपने जो मेरे भक्त होते हैं उनका उद्धार करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, उन पे कृपा करने के लिए आता हूँ। क्योंकि मेरे लिए वो भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं बेचारे, अनेक समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आ जाता हूँ। और आता हूँ तो फिर क्या करता हूँ, साथ ही साथ विनाश है तो दुष्टताम, तो दुष्टों का भी विनाश कर देता हूँ, आता हूँ। तो जब आते हैं भगवान तो मूल कारण होता है उनका परित्राणाय साधु, साधुओं का उद्धार करने के लिए, तो मूल कारण ये। लेकिन जब आते ही हैं तो बोलते चलो अब कुछ लीलाएं भी कर लिया जाए, कुछ दो चार जो है फाइटिंग फुइटिंग भी कर ली जाए, तभी तो फिल्म में जो है इंटरेस्ट कैसे बनेगा। अरे खाली फिल्म में एक ही प्रेम की स्टोरी डाल देंगे तो सभी लोग तो आकर्षित नहीं होंगे ना।
थोड़ा उसमें कॉमेडी भी डालना पड़ेगा, थोड़ा थ्रिल भी डालना पड़ेगा, थोड़ा है ना एक्साइटिंग बनाने के लिए फाइटिंग भी डालना पड़ेगा, दो चार बढ़िया ऐसे स्टंट सीन डालने पड़ेंगे, तब जाके पिक्चर जो होती है पूर्ण होती है और लोग उसमें अट्रैक्शन होता है उनका, लोगों का, अरे क्या तो सीन दिखाया है, क्या तो मारा है, क्या तो फाइटिंग किया है। रजनीकांत का नाम इसीलिए फेमस है। लोग, कई लोग तो वहां साउथ में उनकी पूजा भी करते हैं रजनीकांत की, ऐसा फाइटिंग करते हैं, बोले ऐसा फाइटिंग कोई करता ही नहीं है। तो स्टंट सीन डालना जरूरी है, अद्भुत कार्य करना जरूरी है पिक्चर में, तभी पिक्चर हिट होती है। वैसे ही भगवान भी आते हैं तो कहते हैं मैं केवल उद्धार करने तो आता हूं, मेरा मूल उद्देश्य तो यही है, लेकिन आता हूं तो फिर कुछ और भी करके जाता हूँ, फिर निपटा देता हूँ बाकी जो मेरे जो असुर लोग हैं, जो गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध हैं, ऐसे लोगों का उनको समाप्त कर देता हूँ। तो जैसे हम भी देखते हैं, कभी हम मार्केट जा रहे हैं या कोई कार्य करने जा रहे हैं तो पूछ लेते हैं फिर कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ काम है क्या? हाँ, मम्मी बोलेगी बेटा दूध भी ले आना, है ना। कोई और भाभी बोलेगी बेटा थोड़ा सा शक्कर ले आना, कोई और बोलेगा बेटा थोड़ा ब्रेड ले आना। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ तो ये भी ले आऊंगा। तो मूल उद्देश्य जो है दूध लेने का नहीं है, मूल उद्देश्य हमारा दूसरा कहा, लेकिन गए हैं तो फिर पूछ लेते और क्या क्या काम है बता दो, मैं सब करके आता हूँ। तो जब हम ही कर रहे हैं तो भगवान नहीं करेंगे? भगवान के हम में भी तो भगवान के ही गुण है ना। तो भगवान भी जब आते इस संसार में, यद्यपि आते तो साधुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन आते हैं तो फिर बोलते हैं और क्या क्या काम है बता दो चलो। अच्छा, कंस का भी वध करना है क्या? ओके ठीक है, लिस्ट में लिख देता हूँ, है ना। और जो गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र भी जो है लफड़ा करने वाला है, उसको भी जो है थोड़ा दंड दंड दे देना। ठीक है, दे देंगे। और क्या करना है? और जो है आप दंत वक्र जो है और शिशुपाल भी जो है, उनका भी गड़बड़ बड़ा हुआ है, उनको भी वध कर देना। बोले ठीक है, मैं वो भी कर दूंगा। तो इस प्रकार भगवान आते हैं तो एक नहीं अनेक कार्य करके चले जाते हैं, है ना। तो भगवान करे लीला एक, एक में अनेक लीला, है ना। तो एक लीला करने आते हैं लेकिन एक में अनेक लीलाएं हो जाती हैं भगवान की। तो भगवान आते हैं, क्यों आते हैं? ताकि भगवान अपने भक्तों को वह कार्यों के माध्यम से अपना स्मरण बनवा ले। वह आते हैं ताकि वह जो नवदा भक्ति है उसको दोबारा स्थापित कर सके। कुंती महारानी अपनी जो है स्तुति में कहती हैं कि भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन क्या है। वो कहते हैं भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हणि करिष्यन्निति केचन। कुछ लोग कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट होते हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव उसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। आप क्यों आते हैं? क्योंकि आप आएंगे, लीलाएं करेंगे, उन लीलाओं का क्या करेंगे फिर लोग? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। नवदा भक्ति में क्या है? श्रवणम, सबसे पहले तो सुनना। तो भगवान कुछ करेंगे ही नहीं तो हम सुनेंगे क्या? मैं आया चुपचाप और अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया और चला गया, न कुछ बात करी, न किसी को कुछ बताया, न कुछ रहा। यहाँ पे चुपचाप आया अकेले में अंधेरी रात में, सुदर्शन चक्र से मारा कंस को और चला गया। तो अगर केवल इतना करते तो क्या हम बात करते भगवान की, है। भगवान ने कंस के कारागार में जन्म लिया, उन्होंने सोचो अपनी शक्ति से रात में सबको सुला दिया, सारे दरवाजों को खुलवा दिया, पूरे मथुरा से लेके गोकुल तक पूरा रास्ता खाली करा दिया, कोई देखने वाला नहीं था, है ना। तो नंद बाबा के घर तक चले गए, फिर ये सब जो है यमुना में उफान आ गया। तो ये सब हुआ तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं होता तो क्या चर्चा कर। सीधा रात को आते कंस का जो है वन वध कर देते और चले जाते, तो कोई लीला होती ही नहीं। इतने सारे असुर को कंस ने भेजा, पूतना को,
तृणावर्त को भेजा, शक्टासुर को भेजा, अन्य अन्य जितने भी असुरों को भेजा, तो ये सब कैसे हम बात करते? नहीं कर पाते। भगवान लीला करने आते हैं ताकि उन लीलाओं को हम चर्चा करें, उसका आस्वादन करें, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल। अच्छा, एक और चीज है, किसी भी विषय में हम जितना अधिक बात करते हैं, उस विषय को उतना जल्दी और आसानी से समझा जाता है। किसी बात पे दो व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं, अर्थात उस विषय को क्लियर हो रहा है, वो विषय, उस विषय को समझने के लिए उसमें चर्चा हो रही है कि नहीं? जितना ज्यादा चर्चा होगी उतना ज्यादा वो विषय हमारे को स्पष्ट होता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा। ये सांसारिक चीजों में भी ये गुण है, संसार में भी ये गुण है। किसी विषय में बात करेंगे तो वो विषय स्पष्ट होगा, वह विषय स्मरण में आएगा, वह विषय उतना अपने आप को प्रकाशित करेगा, है कि नहीं? बच्चे को 2+2 4 समझ में ही नहीं आ रहा, तो टीचर क्या करेगा? उसी के बारे में बताएगा। 2 और 2 आम रखेगा, फिर 2 और 2 खिलौने रखेगा, फिर 2 और 2 और कुछ साइकिल रख देगा, उसको बार बार अलग अलग विषयों से उसको समझाने का प्रयास करेगा, मतलब बातें करेगा, 2 और 2 कैसे 4 होता है, बार बार प्रयास करेगा। तब जब चर्चा करेंगे तब बच्चे को समझ में आ जाएगा, अच्छा 2+2 4 ऐसे होता है, हाँ ठीक है, ऐसे होता है। तो बात करने से, चर्चा करने से विषय क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के बारे में जितना हम बात करते हैं, उतना भगवान के तत्व को हम समझ पाते, भगवान को समझ पाते। इसीलिए हम भगवान की बातें करते हैं, ताकि हम उनको समझ सकें। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा बात करेंगे भगवान के बारे में, उतना भगवान अपने आप को प्रकट करते जाएंगे, प्रकट करते जाएंगे, प्रकट करते जाएंगे। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, जिसमें कहते हैं कि जितना हम भगवान की लीलाओं का जो है, जैसे रुग्ण आंखें होती हैं, जो जिनको क्या कहते हैं, कैटरेक्ट हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है ना, मोतियाबिंद हो जाता है, तो वैसी आंखों को जितना हम औषधि डालते हैं, उतना धीरे धीरे उनके अंदर जो है ना, देखने की शक्ति आती है, धीरे 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 शक्ति आती है। तो उसी प्रकार हम जितना भगवान के बातें करते हैं, उतना उतना भगवान अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। उस श्लोक में देखें, ये देखिए, इसमें लिखा है, यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असो मत्पुण्य गाथा श्रवण आभिधानो तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्यथा वंजन संप्रयुक्तम। 11.14.26, 11, 14, 26। जब किसी रोगग्रस्त आंख का उपचार औषधि मरहम से किया जाता है, तो वह धीरे धीरे अपनी दृष्टि की शक्ति पुनः प्राप्त कर लेती। उसी प्रकार वृत्तांतों को सुनकर और उनका जप करके अपने आप को भौतिक अशुद्धियों से मुक्त करता है, तो वह मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेता। ये भगवान करें उद्धव को, जिस प्रकार रोगग्रस्त आंखें होती हैं, कैटरेक्ट वाली आंखें, किसी ने कैटरेक्ट का कराया क्या ऑपरेशन हमारे बीच में? है? प्रभु जी मैंने किया, करवाया। मैंने भी कराया है दोनों आंख का। आपने भी कराया। तो आप एक चीज बता सकती हैं कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के पहले की दृष्टि कैसी थी और ऑपरेशन के बाद कैसे दिखने लगी चीजें? प्रभु जी, पहले की दृष्टि जो भगवान ने दी है वो दृष्टि है जी, पर यह कि हाँ अंतर आता है, पर जो काम चलाने के लिए किए हैं प्रभु जी। हाँ, जो गर्भ से मिली है वो माता प्रभु जी अलग दृष्टि है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हम क्यों कराते हैं? क्योंकि विजन क्लियर नहीं होता ना, हाँ, धुंधला धुंधला आ धुंधला हो जाता जाता है। जी, और जैसे ही ऑपरेशन होता है उसके बाद क्लियरिटी हो जाती है, एकदम साफ स्पष्ट दिखने लगता है। जी जी, है पास ना? की चीजें, जैसे इस उम्र में पास की चीजें दिखाई देने लगती।
हाँ, दिखाई देने लगती है। जो कैटरेक्ट के पहले नहीं दिखती थी, वो ऑपरेशन के बाद दिखाई देने लगती है, बड़ी स्पष्ट, साफ, जी एकदम जी क्लियर दिखती है कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद। जी जी तो ऐसा क्या हो गया, पहले क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि उसके ऊपर परत चढ़ गई थी, है ना। कैटरेक्ट ऑपरेशन में जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, उसमें वो परत को, जो आंख के ऊपर परत थी, उसको हटा दिया जाता है, तो सारी की सारी चीजें एकदम स्पष्ट दिखना चालू हो जाती। तो वैसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो मेरी बातें वृत्तांतों को सुनता है और उनका जप करता है, तो वह मेरे सूक्ष्म, मुझको सूक्ष्म जो है, आध्यात्मिक सूक्ष्म रूप में मेरे को देखने की क्षमता वह पुनः प्राप्त कर लेता है। तो भगवान को देखने के लिए हमें भी अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, है कि नहीं? मोतियाबिंद के चक्कर में हम जो ये संसार में भोगों में लगे हुए हैं, वो ऐसा ऐसा परत चढ़ा दिया हमारे हृदय में, हमारे जो आध्यात्मिक चक्षु हैं उनको पूरी तरह से ढक दिया है उसने, ये कल्मशों ने, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, संसारिक भौतिक भोगों में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम भगवान को देख ही नहीं पा रहे। तो जैसे ही हम इन भोगों से बाहर निकलेंगे, है ना, और भगवान के प्रति समर्पित होंगे, उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे, है ना? श्रवण करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारे हृदय की परत धुलती है ना? सब सब एकदम साफ होना चालू हो जाता है कि नहीं? और जैसे जैसे साफ होता है, वैसे वैसे हमारे अंदर देखने की शक्ति बढ़ जाती है। कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापन, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, सर्वात्म स्थापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। तो भगवान के संकीर्तन से क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त का जो दर्पण है इसका मार्जन हो जाता है। आईना साफ हो जाएगा तो दिखना चालू हो जाएगा। जितना जितना जप करेंगे, जितना जितना भगवान का श्रवण करेंगे, उतना उतना हमारे चित्त का जो कलमश भरे पड़े हुए हैं वो साफ हो जाएगा, और हम भगवान को उनके सूक्ष्म रूप में देख पाएंगे। यही कह रहे हैं वो, बहुत सुंदर है ये। चक्षुर यथा वंजन संप्रयुक्तम तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, तथा तथा, जैसे जैसे इसको करेंगे वैसे वैसे जो सूक्ष्म वस्तु है वो देख सकेंगे। अरे भगवान के भक्त, ओहो, भगवान के अवतार, भगवान की लीला, भगवान के गुणों को समझ में आएगा धीरे 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 धीरे। कैसे? जैसे जैसे हम भगवान की पुण्य गाथा, जब जब भगवान का श्रवण करेंगे, तब तब मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानव, श्रवण आभिधानव, श्रवण और उसका कीर्तन करेंगे। भगवान के मत पुण्य गाथा, मेरे पुण्यों की गाथा का, जो भगवान ने जो कथाएं करी हैं, जो लीलाएं करी, उनके करने से एक तो पुण्य भी मिलते हैं। मत पुण्य गाथा, मेरी गाथा करने से क्या होगा, पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। श्रवण अभिधान हो, उसको सुनना है और बोलना है और स्मरण करना है। तो ये करने से क्या होगा, एक तो पुण्य भी प्राप्त हो जाएंगे, कलमशों से दूर हो जाएंगे, और शक्ति मिलेगी भगवान को सूक्ष्म, भगवान को सूक्ष्म रूप से देखने की शक्ति दोबारा हमारे अंदर हृदय में जागृत हो जाए। तो हम लोग सब अभी क्या है, रोगी हैं, रोगी भी हैं और भोगी भी, यही कर रहे हैं और क्या संसार में। रोग से ग्रस्त हैं, रोग के बारे में नॉलेज तो है नहीं, क्या रोग है, इसलिए लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं रोगी नहीं हूं, मैं क्या का रोग है, मेरे को कोई रोग नहीं। लेकिन बीमार हैं हम सब। यही तो हमारे गुरु हमारे पे कृपा करके सिखाते हैं कि ये समझो कि तुम बीमार हो। समझो नहीं, बेसिकली तुमको समझा देते हैं कि एक्चुअली में हम बीमार हैं। ये खाली मानना नहीं है कि बीमार है, हम एक्चुअल में बीमार हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, वह हमारी बीमारी धीरे 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 दूर होती है, और हम समझ जाते हैं कि इस संसार में ये जो भोग हैं वह एक बीमारी का कारण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और बीमारी क्या है,
जन्म लेना, बार 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 मरना, बार बार बीमारी में आना, बार बार बुढ़ापे में आना, ये बहुत बड़ी बीमारी, इसी में फंसे हुए, ये रोग हमारे को सता रहा है और हमको पता ही नहीं है कि हम इससे निकले कैसे, इसका निकलने का रास्ता क्या, यही नहीं मालूम हमारे को। दुखे सुखे च दुख मानिना, वो है दुखी लेकिन वो अपने आप को सुखी मानता है व्यक्ति, है? इस संसार में तकलीफें हैं लेकिन मानता ही नहीं कि मैं तकलीफ में, उसको लगता है ये तो ठीक है, ये तो सब सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो गया तो क्या हो गया, व्यक्ति को ऐसा लगता है। ठीक है, तो हम आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं, है ना, श्लोक क्रमांक 26 में प्रवेश करते हैं, जिसमें कृष्ण की चर्चा होगी। तो कहने का अर्थ ये था, जो हमारा जो पारिभाषिक श्लोक है पूरे भागवतम का, एते च अंश कलह पुंसा, उसी को समन्वय बिठाते हुए पूरी भागवतम को समझना होगा। अगर कहीं पे भी ऐसा विपरीत अर्थ निकल रहा है कि नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसा कहीं पे भी अगर अर्थ निकल रहा है तो उसके साथ समन्वय बिठाना पड़ेगा। मूल रूप से सिद्धांत तो यही है कि कृष्ण ही है। अब वेदों में कहीं कुछ लिखा गया है, अगर कृष्ण के विपरीत भी लिख दिया गया है तो लेकिन हमें को पारिभाषिक सूत्र को लेके ही चलना पड़ेगा कि नहीं कृष्ण ही भगवान है। और यहाँ जो कहा गया है ये किसी कारणवश कहा गया होगा, हो सकता है जैसे कई बार देखा जाता है अज्ञानी जन होते हैं, है ना, कभी किसी से बात चल रही है ना, मैत्रेय मुनि विदुर की चर्चा हो रही है, निभि राजा की चर्चाएं हो रही हैं, नारद मुनि वेद व्यास की चर्चा हो रही है, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि की चर्चा हो रही है, किसी ने कह दिया, इंद्र ने सपोज करो स्तुति कर दी, इंद्र ने सपोज करो शिव जी की स्तुति कर दी, आगे आएगा, है ना, समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं ने शिव जी की स्तुति करी तो वहां पे आप जब सुनेंगे तो उनको ऐसा दिखाया गया कि आप ही परमात्मा हो, आप ही जगत को चला रहे हो, आप ही तीनों गुणों से परे हो, आप ही सर्वे सर्वा हो, आप ही सबकी आत्मा को देने वाले हो, ऐसा उन्होंने स्तुति कर दी है। तो क्या इसका मतलब भगवान चेंज हो गए, शिव जी हो गए क्या भगवान? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्र कर रहा ना स्तुति, इंद्र को इतना ज्ञान ही नहीं है, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो श्लोक क्लियर है, सभी को क्लियर दिख रहे हैं? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरे प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही थी। मेरे को तो बाहर कर दिया था जूम ने, पता नहीं मैंने क्या ओहो। अपराध खुद ब खुद बाहर करता है, फिर खुद ब खुद बाहर से अंदर भी लेके आ जाता है 2 मिनट रोकता है, बाहर रुक जा रुक जा, लोगों को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो इतना बोले जा रहा है आप श्लोक नहीं ले भगवान रहे ना की प्रभु जी, इसीलिए। श्लोक ही तो ले रहा था, अभी तो मैं शेयर कर दिया था तो गायब कर दिया मेरे को। ठीक है, तो श्लोक ले ले मतलब है टाइम ओवर सही कह रहे थे। इसीलिए आप चेतावनी था वो। हाँ ठीक है, चलिए, आप लोगों की चेतावनी को हम ले लेते सीरियसली और श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है अभी सबको? जी जी। तो श्लोक क्रमांक 26, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो साथ में दोहराएंगे। भूमे सुरेतर वरुथ विमर्दिताया, भूमे सुरे सुरेन्द्र वरुखविमर्दिताय विमर्दिताय क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः।
कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनना उपलक्ष्य मार्गः करिष्यति जनानुलक्ष्यमार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनन्ति कर्माणि कर्माणि चात्मनिबन्धनानि भूमेः सुरे भूमि बोलिए। पढ़िए प्रभु जी पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। भूमे सुरेता वरुथविमार्दितायः वरुथ विमर्दितायः क्लेशभयाय कलयासितकृष्णकेशः व्यवयाय कलयासितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः करिष्यति अनुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमा उपनिबन्धनानि कर्माणि चात्मा महिमानि भूमेः स्वरूप विमर्दिताय भूमेः सुरेत विमर्दिताय विमर्दितायः क्लेश व्याय कल्याशित कृष्णकेशः क्लेशव्ययाय कलयासितकृष्णकेशः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि तं हिमोपनिबन्धनानि कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि भूमे सुरेता विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः करिष्यति जनानुपलक्ष्य कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि अनुवाद। जब अनुवाद जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुभव नहीं लगा सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक में प्रवेश करते हैं। वैसे ही थोड़ी लेट हो गई है, ठीक है। भूमे सुरे तरवरुत विमर्दिताया। भूमे मीन्स पृथ्वी में, जो पृथ्वी है, भूमि जो पूरे संसार को धारण करती है, पृथ्वी मीन्स हमारी पृथ्वी, अर्थ जिसे कहते हैं भूमे। सुरे तर, सुरे इतर, एक्चुअल में जो लिखा है सुरे तर नहीं लिखा है, वो सुर इतर लिखा है। तो सुरों के इतर मीन्स सुरों के अतिरिक्त, मीन्स एक होते हैं सुर और एक होते हैं असुर। तो सुर जो होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उन्हें सुर कहा जाता है। और सुर इतर मीन्स जो सुर भगवान को नहीं मानते उनको असुर कहा जाता है। तो असुरों की बात चल रही है। तो असुर व्यथ वरुथ मीन्स असुरों के जो सैनिक हैं, या असुर जो राजा हैं, जो भी असुरों के राजा हैं, असुरों के अंश के रूप में जो राजा हैं और जो उनकी सैनिक है, दोनों कुल मिला पूरे राजा के राजा असुर हो गए, तो उनकी सैनिक भी असुर हो गई कि नहीं। अब कंस जो है वो असुर हो गया, तो वो पूरा काम सबसे असुर वाला ही तो काम कराएगा, भक्ति तो कराएगा नहीं किसी से, धर्म का आचरण तो कराएगा नहीं। चाहे हिरणाक्ष हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, तो ऐसे लोग तो समस्त धार्मिक कार्यों को बंद कर देते हैं, अपने सैनिकों को भेज देते हैं, जाओ बंद करा दो, साधुओं का मर्डर करा दो। जो अनेक मुगल आक्रांता ने आए जो हमारे भारत में, इन्होंने क्या किया, मंदिरें तोड़े, है ना, वैष्णवों को मारा, साधुओं को, ऋषियों को मारा। इन लोगों ने क्या किया, धर्म का आचरण बंद करो, धर्म नहीं करना है, हमें असुर लोगों की तरह रहना है। इसलिए वो चाहते हैं कैसे भी करके असुर बढ़े, असुर चाहेगा असुर बढ़े, सुर चाहेगा सुर बढ़े। तो ये चलता रहता है। तो यहाँ कहना है सुरेतर वरुथ मीन्स ऐसे जो असुरों के अंश रूपी राजा हैं और उनकी सैनिक है, सैन्य सभी, पूरा मतलब पूरा सभी मिला के। विमर्दिताय, ऐसे लोगों से, विमर्दिताय बहुत परेशान है, ऐसे लोगों से पीड़ित है। कौन, भूमि, पृथ्वी। ऐसे असुर लोगों से और उनकी सेनाओं से, उनके कार्यों से, जो अधर्म के कार्य करते हैं, ऐसे चीजों से क्या है, विमर्दिताया, बहुत ज्यादा पीड़ित है पृथ्वी ऐसे पापियों से। बेसिकली असुरों के पाप से पीड़ित हैं, उनके कार्यों से भार, उनका भार बहुत ज्यादा पृथ्वी पर पड़ रहा है, पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्लेश व्यायः, ऐसी पृथ्वी का कष्ट कम करने के लिए, क्लेश व्यायः, क्लेश को दूर करने के लिए, क्लेश जो तकलीफ मिल रही है उसका उपचार करने के लिए, कलया सित कृष्ण केशः, कलया मैंने बताया, एते च अंश कलया, कलया मीन्स भगवान के अंश के भी रूप में। तो बेसिकली यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कलया मीन्स भगवान अपने अंश के साथ आते हैं। तो यहाँ जो कलया का वर्णन है वो बलराम जी के लिए वर्णन करा जाता है। तो वो अपने अंश के साथ में आते हैं, भगवान स्वयं कृष्ण जो आते हैं वो बलराम के साथ में। सित कृष्ण केशः, सित कृष्ण केशः का अर्थ है सुंदर केशों से युक्त स्वयं कृष्ण केशः। कृष्ण केशः, कृष्ण का अर्थ होता है काला भी, है ना।
कृष्ण वर्ण कई बार हम सुनते हैं तो कहते हैं अरे कृष्ण वर्ण मीन्स काला, काला लड़का कृष्ण। तो यहाँ कह रहे हैं स्थित कृष्ण केशः मीन्स काले केशों के साथ वो सुंदर, सित मीन्स सुंदर, काले केशों से अपने अंश के साथ में आए। कौन आया काले केशों के साथ? कृष्ण की बात चल रही है बेसिकली। अगर कृष्ण जो लिखा है उसको हम कृष्ण नहीं मानेंगे, उसको काला मान लेंगे, तो भी काले बालों के साथ, सुंदर काले बालों के साथ अपने अंश के साथ में आए मीन्स बलराम और कृष्ण आए। चाहे हम ऐसे ले लें, चाहे सित कृष्ण केश, कृष्ण का अर्थ कृष्ण ही ले लें, तो भी सित कृष्ण मीन्स सुंदर कृष्ण केशः, सुंदर कृष्ण अपने सुंदर बालों के साथ आए, ऐसे भी हम ले सकते हैं। और साथ में बलराम जी आए और बलराम के भी सुंदर काले बाल हैं, तो दोनों के साथ केशः जुड़ जाएगा, चाहे कृष्ण के साथ जोड़ लो चाहे बलराम के साथ जोड़ लो, दोनों के सुंदर काले बाल हैं, ऐसा करने का वर्णन। तो आए वो और क्लेश व्यायः, क्लेश कम करने के लिए वो आते हैं। जातः मीन्स प्रकट होते हैं। करिष्यति और ऐसे कार्य करते हैं, करिष्यति ऐसे कार्य। जनानु उपलक्ष्य मार्गः, जनानु मतलब जो सामान्य जनता है, उपलक्ष्य मार्गः उनके मार्ग को समझ ही नहीं पाती। उपलक्ष्य मार्गः मीन्स भगवान, जो सामान्य लोग हैं भगवान के उन मार्ग को नहीं जान पाते, मतलब भगवान जो अद्भुत कर्म करते हैं उसको बेसिकली पब्लिक समझ नहीं पाती, क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं किसी को समझ में ही नहीं आते, भगवान करके चले जाते हैं बेसिकली। अब जैसे मोहिनी रूप लेके आए, असुर बेचारे समझ ही नहीं पाए ये आए क्यों है। आए तो थे जो है, बोले आप लोगों को मैं जो है अमृत का पान कराती हूँ, तो सब बेचारे असुर लाइन पे लग गए। तो बोले ठीक है, ऊपर ऊपर का हिस्सा मैं देवताओं को दे देती हूँ, नीचे का जो गाढ़ा हिस्सा है वो तुम्हारे को देती हूँ। बोले चलो ठीक है मोहिनी, तुम जो बोलोगी हम तुम्हारी बात पे यकीन करें। तो भगवान के मार्ग को कोई समझ ही नहीं पाता, क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। भगवान जो है अद्भुत ऐसे कार्य करते हैं जो हमारी बुद्धि को कभी समझ में नहीं आ सकता, सामान्य व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ सकता भगवान के कार्य। दुर्योधन को भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया, अरे ये तो ग्वाला है, ये तो मायावीर है, मायावी है ये, इसको पकड़ो कैद में डाल दो, मुझे क्या क्या दिखा रहा है कि नहीं। और क्या करते हैं, सदा सदा अपनी उम्र को 16 साल में रखते हैं वो नव यौवनम च अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो जो आदि पुरुष है, जो सबसे पहला पुरुष है, नव यौवनम च, वो आज भी 16 साल का ही बना हुआ है, कभी उनकी उम्र बढ़ी नहीं। कौन है ऐसा जो अपनी उम्र को 16 साल में रोक के पाया है? 4 कुमार हैं जिन्होंने अपनी उम्र रोक ली है 5 साल के बच्चे बन के बैठे हो, लेकिन ये तो नव यौवनम च, ये इनके पास तो सारी शक्तियां हैं और अपना उम्र सदा सदा 16 साल की बना के रखते हो, कभी बूढ़े नहीं होते, वृद्धावस्था उनको आती नहीं। सोचो, पर पौत्र हो गए भगवान के, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे उनके पौत्र आ गए, सांब उनके पुत्र, ये लोग के भी पुत्र आ गए आगे चल के, वो भी उनके भी पुत्र आ गए, लेकिन वो भी तो भी देखते तो कृष्ण जो है वो तो 16 साल के बने हुए, इतने जवान पिताजी दादाजी परदादा जी जवान कैसे बने हुए। हम लोगों के तो बाल सफेद अभी से ही हो जाए लेकिन भगवान के बाल सफेद ही नहीं। तो ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं भगवान। भगवान ने 17 बार जरासंध को, अकेले भगवान और कृष्ण और बलराम ने जरासंध को पराजित कर दिया 17 बार। कितनी अक्षौणी सेना लेके आता था वो, याद है कि किसी, कितनी बड़ी सेना लेके आता था जरासंध, बड़ी भयंकर सेना लेके आता था वो, किसी को याद है क्या? नहीं। जरासंध को कितनी बार पराजय किया, वो जा जाके चुन चुन के फिर अपनी सेना बनाता था, फिर लेके आता था, फिर भगवान वध कर देते।
कितनी 17 अक्षौणी सेना थी क्या उसकी? मेरे को याद नहीं है ठीक से प्रभु कितनी जी अक्षौणी सेना। 23 लिखा है। 23 अक्षौणी सेना, यस। 17 अक्षौणी सेना तो वो थी जिसने कार्तवीर्य अर्जुन की थी, जिसको परशुराम ने मार दिया था, है ना। 17 अक्षौणी सेना वो थी। महाभारत में टोटल 18 अक्षौणी सेना थी, और जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेके आता था, जिसको कृष्ण और बलराम अकेले परास्त कर देते थे, अकेले। तो अद्भुत कार्य किए कि नहीं किए? ऐसे कार्य करते जो साधारण जन को समझ में नहीं आता है, ये क्या कर दिए भगवान, है कि नहीं। अकेले छोटा बच्चा 11 साल 56 दिन की उम्र में उन्होंने वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए अक्रूर जी के साथ में। तो वहां जाके उन्होंने चाणूर और मुष्ठिर का वध कर दिया, जो भयंकर प्रचंड बलवान थे। कंस ने उनको युद्ध भूमि में डाल दिया और इनसे युद्ध करने के लिए कहा। तो भगवान ने अकेले 16 साल का बच्चा, नहीं 16 नहीं 11 साल का बच्चा, सोचो अगर किसी महान एकदम शक्तिशाली बॉडी बिल्डर का वध कर दे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। भगवान ने ये काम किया, अद्भुत कार्य जो साधारण लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे, है कि नहीं। उपजा को ऐसी ठुड्डी में ऐसा हाथ रख के सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया, ये किसको समझ में आएगा। बेचारी इलाज करा करा के थक गई होगी, लेकिन कोई उसको कुबड़पन को ठीक ही नहीं कर पाया होगा। भगवान ने केवल ऐसा उंगली रखा और ठीक हो गई, है कि नहीं। तो ऐसे अद्भुत कार्य करते भगवान, जिसकी हम जो है समझ ही नहीं सकते। विस्मृति हो जाती, ब्रह्मा जी को विस्मृति हो गई, ये भगवान है कि नहीं, ये जूठा खा रहा है, उल्टे हाथ से खा रहा है छोटा कृष्ण, है बालक के मुख से निकला वाला खा रहा है, छी, कौन खाएगा ऐसा। तो कंफ्यूजन में हो गया ब्रह्मा जी की, ये भगवान है भी कि नहीं। चलो टेस्ट लिया, ऐसे तो भगवान है, अपने कार्यों को ऐसे करते हैं। हम गरम खाना नहीं खा सकते, मुंह जल जाता है, क्यों? लेकिन भगवान ने पूरे जंगल की आग को पी लिया। दावा अग्नि लगी हुई थी, पूरी दावा अग्नि को उन्होंने ग्रहण कर लिया, अपने पेट में डाल लिया, पूरे सब अपने दोस्तों को बचा लिया। और हम छोटा सा गरम अगर कोई खाने का एक दो सब्जी का चम्मच चला जाता है तो मुंह जल जाता है। तो ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं जो हम साधारण जन कोई नहीं समझ सकता। भगवान के जननान उपलक्ष्य मार्ग मीन्स हमारी समझ के बाहर है भगवान के कार्य। समझने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, भगवान ऐसे कार्य करते हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि जनानु उपलक्ष्य मार्ग, सामान्य जन उनको नहीं समझ पाते उनके मार्ग को। और क्या करें, कर्माणी, और ऐसे कर्मों को, उनके कर्मों को जो है करने से क्या होता है, वो चा आत्म महिमो निबंधनानी, अपनी ऐसे कार्यों से क्या करते हैं, वो अपनी महिमा को प्रकाशित करते हैं। अपने महिमा को प्रकाशित करने के लिए ऐसे कर्मों को करते हैं, ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं जो साधारण जन लोग नहीं समझ सकें, ताकि भगवान की महिमा प्रकाशित हो सके कि मैं भगवान। लेकिन प्रकाशित जब सामान्य जन समझ ही नहीं पा रहे, तो प्रकाशित किसके सामने करेंगे। एक तरफ तो लिखा है समझ में नहीं आता है लोगों को, फिर कह रहे खुद को अपनी महिमा को प्रकाशित करने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो जब समझ में ही नहीं आ रहे तो ऐसे कार्य करने का फायदा क्या। दुर्योधन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो जब दुर्योधन को समझ में ही नहीं आया तो क्या फायदा हुआ, कौन बताएगा क्या फायदा हुआ। दुर्योधन को विश्व रूप दिखाने का क्या फायदा हुआ, कोई बताइए। कोई भी हरे कृष्ण प्रभु। कोई आई नहीं। हाँ बताइए। प्रभु जी, उसको दुर्योधन को तो भक्ति नहीं थी ना भगवान के लिए, तो उसको कुछ समझ कहाँ गया, विराट रूप जादू लगा उसको। भक्त के सामने वो माया का पर्दा डाल देते हैं प्रभु जी, वो नहीं, अपने आप को नहीं प्रदर्शित करते। हाँ ठीक बात है। तो भक्त के सामने करना चाहिए ना, अर्जुन के सामने विश्व रूप दिखाया ठीक है, तो दुर्योधन के सामने क्यों दिखा दिया। भगवान को तो समझ में भी नहीं आया ना दुर्योधन को कि ये भगवान है।
अर्जुन के सामने दिखा के ठीक किया, क्योंकि वो भक्त है, वो देख के समझ जाएगा ये भगवान है। लेकिन दुर्योधन को क्यों दिखाया? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो भगवान सबको समान रूप से अपने आप को दिखा। जैसे सूर्य अपना तेज सबको देता है, बट अगर हम पर्दे ही बंद कर देंगे तो हमारे घर में प्रकाश नहीं आएगा। तो भगवान सबको समान रूप से अ, दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन जिनके पास भक्ति नहीं है वो देख नहीं पाते हैं भगवान को। तो भगवान ने सबको समान रूप से विश्व रूप दिखाया। यह आरोप तो भगवान पर नहीं ना आएगा कि मैंने ऐसा किया, हम तो दोनों के लिए किया, नहीं समझ पाया तो धर्म के रास्ता पर था, अब मैंने तो किया दोनों के लिए बराबर। तो शिशुपाल को क्यों नहीं दिखाया विश्व रूप? शिशुपाल को क्यों नहीं शिशुपाल को वैसे तो सर, विश्व रूप सभी को दिखाई दिखाते ही है ना। पूरा पृथ्वी तो विश्व रूप ही है उनका, बट जो देख पाते हैं वो देख पाते हैं, वो सभी को नहीं, मैं दिखाते जो हैं। प्रश्न पूछना, मैं जो उत्तर चाह रहा हूँ बेसिकली वो उत्तर मिल नहीं रहा मेरे को एक्चुअल में, इसलिए। प्रभु जी, वो हम सबके लिए दिखाया प्रभु जी ने, आनंद में अरे हम ये सबके एकदम लिए, हम परफेक्ट सबके आंसर लिए। बताया ये माता जी ने सही आंसर दे दिया। यस गौतम बुद्ध प्रभु, आप कहिए क्या कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं? हाँ प्रभु जी, प्रणाम। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति वो समझ ही नहीं पाते, और भगवान आते हैं अपने कार्यकलाप करके हमको उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे अधर्मी लोग भी हैं जिनको भगवान स्वयं दर्शन भी देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये भगवान है। तो ये हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि जैसे इस संसार में यस भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं अधर्मी, जो भगवान अगर स्वयं भी आ यस, जाएंगे तो वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हाँ ये परफेक्ट आंसर है। भगवान ने दोनों को विश्व रूप दिखाया है और हमको बताया है, हमको ये दिखा रहे कि देखो मैंने इसको भी दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया। लेकिन एक तरफ तो अर्जुन है जो प्रणाम करता है मेरे विश्व रूप को देख के और मेरे चरणों में आ जाता है, और दूसरी ओर दुर्योधन है जिसको मैंने विश्व रूप दिखाया लेकिन वो बोलता है अरे ये तो मायावी ग्वाला है। तो ये हमारी समझ के लिए भगवान ने दोनों को दिखाया। देखो मैंने भक्त को भी दिखा दिया और अभक्त को भी दिखा दिया। अभक्त लेकिन मेरे को कभी समझ नहीं पाता, लेकिन भक्त जो होता है वो मुझे समझ जाता, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्च अस्मि तत्वतः। भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। और जब तक जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानेगा, जो उनकी शरण में नहीं जाएगा, उनकी वो लीलाओं को, उनके जो गुण हैं, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनको वो समझ ही नहीं पाए। अगर हमको समझना है भगवान के लीलाओं को, तो पहले भगवान को भगवान मानना पड़ेगा, कृष्ण को, और उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम उनको समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। सूर्य, जैसे माता जी ने बोला, सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन कुछ लोग सूर्य को जो है इग्नोर कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वो सब तो सूर्य को देख रहे हैं ना। लेकिन कहा ऐसा हो सकता है कभी सूर्य आ जाए आपके सामने और वो प्रकाश ना करे अपने आप को? ऐसा नहीं होता जनरली। कभी ऐसा सूर्य देखा है जो प्रकाश ही ना करे? नहीं तो सूर्य कहाँ हो गया प्रभु, वो तो सूर्य नहीं है। तो वैसे ही भगवान जो होते हैं अपने भक्तों अभक्तों के सामने अपने प्रकाश को माया से ढक देते हैं। जैसे माता जी ने बोला, जैसे हम घर में पर्दा लगा ही देंगे, घर में तो सूर्य की रोशनी आएगी नहीं, घर के अंदर अंधेरा हो जाएगा। वैसे ही जो अभक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के प्रकाश को, भगवान अपने प्रकाश को उनके सामने ढक देते हैं ताकि मेरे को वो समझ ही नहीं पाए। सूर्य जब बिना प्रकाश के आएगा तो लोग मानेंगे ही नहीं वो सूर्य है। तो बिना प्रकाश के भगवान आ जाते हैं इस संसार में, तो लोग जो अभक्त होते हैं उनको लगता है ये भगवान थोड़ी है, ये तो ऐसी ही हमारे जैसे। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान उनके सामने अपने प्रकाश को बाहर खोल देते हैं, तो भक्त समझ जाते हैं कि ये तो भगवान है। तो भगवान की भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है, अन्य और कोई रास्ता नहीं है भगवान को समझने का। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस रथंग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तदपाद सरोज गंधम। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के चरणों की लगातार भक्ति कर रहा है, कैसे कर रहा है?
यो अमाया संततया अनुवृत्या, बिना रोक टोक के अबाध लगातार शरणागति के मोड से कर रहा है, वही जान सकता है भगवान को। सवेद धातु पदविम परस्य, भगवान की परम पद की जो स्थिति है वो वही जान सकता है जो भगवान के चरणों में अबाध बिना रुके शरणागति से सेवा कर रहा। पहले स्कंद में हमने ये श्लोक पढ़ा था, है ना। और क्या करें, भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं, महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, महात्मान जो महात्मा बन चुके हैं, वह क्या करते हैं, मेरी दैवी प्रकृति में आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। वह मेरी भक्ति करते अनन्य मनसो, भजन्ति अनन्य मन। अनन्य का अर्थ क्या होता है, कोई और अन्य नहीं, नो अदर, नो अदर, कोई और नहीं। भजन्ति अनन्य मनसो, वो मेरी भक्ति कर रहा है अनन्य मन से, मन में किसी और को धारण नहीं किया है, केवल और केवल मेरी भक्ति कर रहा है। तो ज्ञात्वा भूत आदि अव्ययम, और वो जान जाता है कि मैं कौन हूं, आदि हूं, अव्यय हूं, ये ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। तो क्या करता है, वो महात्मा बनता है, और वो मेरी दैवी प्रकृति जो होती है, मेरी हलादिनी शक्ति, अंतर जो है, एक होता है बहिरंगा शक्ति और एक होता है अंतर शक्ति भगवान की। तो मेरी जो है इंटरनल पोटेंसी जो है उसके अंतर्गत आ जाता है और वो भक्ति करता है। और कैसी भक्ति करता है, फिर अगले श्लोक में बताते हैं कैसी, 14 नंबर में बताते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। अब क्या करेगा वो, अब संसारी अन्य की भक्ति छोड़ दिया, मेरी भक्ति कर, भजन्ते अनन्य मनसो, मेरे अपने मन से मेरी केवल भक्ति कर रहा है। ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, वो जान गया है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, अव्यय हूं और कुछ नहीं हूं। तो वो क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति संसारी प्रकृति को छोड़ के देवी प्रकृति के अंतर्गत आता है, योग माया को, महामाया को छोड़ के योग माया के अंतर्गत आता है और मेरी भक्ति करता है। वो कैसी करता है, सततम कीर्तयन्तो माम। अब क्या करेगा वो, सतत ऑलवेज मेरा कीर्तन करेगा। यतन्तश्च दृढ़व्रता, यतन करता है, नए नए व्रत लेता है मेरे को प्रसन्न करने के। यतन्तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़ व्रत लेता है। अब निर्जला उपास रखेंगे, पांडव एकादशी, निर्जला करूंगा भैया, मेरे को भगवान को प्रसन्न करना। यतन्तश्च दृढ़व्रतः, व्रत लेता है नए नए। पुरुषोत्तम मास है तो रात को अन्न बंद, चावल बंद, मीठा बंद, ये बंद वो बंद, जो भी बंद, नए नए व्रत लेता है वो मेरी प्रसन्नता के लिए। और क्या करता है, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, और मुझे सदा नमस्कार करता है हर कहीं। नित्य युक्त उपासते, नित्य युक्त उपासते, मेरी उपासना में युक्त रहता है। और कब रहता है, नित्य, ऑलवेज, हमेशा 24 घंटे मेरी उपासना में युक्त रहता है। भगवान की उपासना में युक्त रहना मतलब 24 घंटे कैसे, अगर जॉब पे भी जा रहे हैं तो ये मानेंगे कि ये भगवान ने सेवा दी है मेरे को, मैं ये सेवा कर रहा हूं। अपना काम कर रहे, सो भी रहे हैं तो इसलिए सेवा कर रहे हैं, इसलिए सो रहे हैं कि सोएंगे नहीं तो ये शरीर से भगवान की सेवा कैसे होगी। अगले दिन मैं उठ के मंगल आरती करूंगा कैसे, अगले दिन 16 माला करूंगा कैसे, ये विचार करके सो रहे हैं। इसलिए नहीं सो रहे कि अब लात तान के, अरे थक गए जी, बहुत काम किया, खाया पिया, पेट भर गया, मजा आ गया, अब सो रहे हैं, मजा आएगा, सोएंगे बड़ी। इसलिए नहीं सोता व्यक्ति। भक्त क्यों सोता है, ताकि वो अगले दिन नई ऊर्जा के साथ उठे और नए ऊर्जा के साथ भगवान की सेवा करे, भगवान का नाम जप करे और अपने समय को सारा भगवान को समर्पित करता जाता है। इसलिए नित्य युक्त उपासते, सारे के सारे जो कार्य करता है वो बेसिकली भगवान के लिए कार्य करता है अपने जीवन। तो इस प्रकार जो भगवान का भक्त होता है वो सदा सदा भगवान के स्मरण में रहता है और भगवान को समझ पाता है कि ये भगवान है ना। और वो भगवान उन्हीं के सामने अपनी महिमा को प्रकाशित करते हैं जो भगवान की भक्ति करते, अदरवाइज नहीं समझ सकते।
ठीक है, तो इसमें बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का कुछ वर्णन है ना? नहीं है इसमें लीलाओं का वर्णन नहीं। ठीक है, ठीक है, कल से भगवान की लीलाएं चालू हो जाएंगी, तो हम कल से थोड़ा थोड़ा लीलाओं का भगवान का श्रवण करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जाएंगे, यद्यपि चाहे तो हम एक एक लीला का बहुत गहराई से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के करेंगे 10वें अध्याय में, जब भगवान की लीलाओं का विस्तार आएगा। अभी केवल टच मात्र है, केवल श्लोकों में बताया जाएगा कि तृणावत का उद्धार हो गया, चक्रासर का उद्धार हो गया, नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार हो गया। तो हम भी थोड़ा सा जरूर समझेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु जी, वो कुंती वाला जो श्लोक था वो कौन सा था जो आपने बताया? श्रवण करने से वो श्लोक क्रमांक बता दीजिए। 1.8.35। थैंक यू प्रभु जी। है ना, ये कुंती महारानी जब स्तुति करती है तब बताती है कि जो है भवे अस्मिन क्लिश्य माना नाम अविद्या काम कर्म भी। तो जो क्लिश्य माना नाम, जो ऐसे भव रोग से कष्ट भोगने वाले हम लोग हैं, जो जन्म मृत्यु इस संसार में, भवे अस्मिन इस संसार में जो क्लिश्य माना नाम, जो क्लेशों को जो स्वीकार किया, जिन्होंने अपने जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, अविद्या काम कर्म भी, अज्ञान के कारण, काम इच्छाओं के कारण और कर्म भी सकाम करने के कारण जो हम सब परेशान हो गए हैं, कष्टों को भोग रहे हैं, ऐसे हम लोगों के लिए क्या किया भगवान ने? श्रवण स्मरण अर्हणम अर्हणी करिष्यन्निति केचन। ये इन्होंने भगवान आते हैं ताकि वो लीला करें और हम उनके श्रवण कीर्तन स्मरण ये करें, और हम इन सब जो क्लेशों से परेशान हैं, इन क्लेशों से बाहर निकल सकें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसी का प्रश्न है तो कृपया आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं। हरि बोल। तो हमारे कबीर प्रभु सुन पा रहे हैं? कबीर प्रभु, हरे कृष्णा, चारण कर ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे ग्रंथ कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्तवृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे सभी भक्तों को हरे नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे